ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि गुरुजी प्रेम और वैवाहिक जीवन को लेकर राशि फल दीजिए। तो देखिए, जब हमें लगता है कि जिस समय में जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है हम उसी टॉपिक पर बात करें, लेकिन अब वह समय आ गया है कि आपसे राशि अनुसार प्रेम और वैवाहिक जीवन से जुड़ा राशि फल साझा किया जाए। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि मकर राशि वालों के लिए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। क्या आपके लिए प्रेम विवाह के कोई योग बनेंगे? अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके लिए 90 दिनों में क्या परिस्थितियां बनेंगी? वैवाहिक जीवन की क्या स्थिति रहने वाली है? संतान प्राप्ति का योग बनेगा या नहीं बनेगा? और आपके साथ में धोखा कौन करेगा, इस पर भी हम विचार करेंगे। और 3 संकेत बताएंगे, यदि आपके पार्टनर में या रिलेशनशिप में ये संकेत आपको मिल रहे हैं तो आपको सावधान होना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि जब अगस्त 2024 की शुरुआत होगी तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। मुख्य रूप से हम बड़े ग्रहों को ध्यान में अगर रखें तो गुरु और मंगल की युति आपके पंचम भाव में रहेगी, है ना। मंगल देव 40 से 45 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। वही यदि हम बात करें आपके लिए शनिदेव की, तो शनिदेव की 7.5 में आप चल रहे हैं। शनिदेव आपके प्रथम और दूसरे के स्वामी होकर दूसरे भाव में ही वक्रीगत अवस्था में गोचर करेंगे। राहु 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, केतु आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। सूर्य की उपस्थिति 16 अगस्त तक आपके 7th भाव में रहेगी, उसके बाद इनका ट्रांजिट हो जाएगा। शुक्र बुध 20 से 25 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो इन सभी ग्रहों को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए महत्वपूर्ण राशिफल तैयार किया है। आइए जानते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। देखिए, जब हम बात करते हैं मकर राशि की, तो आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं ना, वो शनिदेव बनते हैं। और मकर लग्न या मकर राशि वाले जो जातक या जातिका होते हैं, ये थोड़ा सा इनका जो स्वभाव होता है ना, बहुत ही हंसमुख स्वभाव होता है। साथ ही ये जीवन में हर किसी व्यक्ति के साथ में गलत करना पसंद नहीं करते हैं। ये लड़ाई झगड़े वाद विवाद से भी दूर रहना पसंद करते हैं। सलीकेदार होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, व्यवहार कुशल भी होते हैं। और मैंने देखा है कि इनकी आंखें भी काफ़ी खूबसूरत होती हैं। लेकिन मकर राशि वालों के साथ में एक दिक्कत ये रहती है कि ये जीवन में जिस भी कार्य को कर रहे होते हैं, अगर जब ये कार्य की शुरुआत करते हैं तो बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में पीछे रह जाते हैं। और जीवन में जब इनको चुनौतियाँ आती हैं या इनके कार्यों में इनको सफलता नहीं मिलती तो ये उदास और निराश बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, हालांकि अगर देखा जाए तो इनको मैंने प्रेम जीवन में बहुत अच्छी सफलता पाते नहीं देखा है। या तो ये अपने मन की बात मन में ही रख लेंगे और प्रेम करते रहेंगे, यानी कि मन की बात कह ही नहीं पाएंगे। और अगर किसी तरीके से रिलेशनशिप में आ गए तो इनका पार्टनर इनको धोखा अवश्य देता है। अगर हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो सामान्य तौर पर दाम्पत्य जीवन इनका औसत रहता है। हालांकि जब इनका विवाह होता है तो शुरुआत में दाम्पत्य जीवन में इनके बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। ठीक है, टूटने का डर, विवाह शादी खत्म होने का डर, ऐसी स्थितियां बनती हैं। लेकिन समय धीरे धीरे जब आगे बढ़ता है तो चीजें थोड़ी सी अनुकूल होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए प्रेम जीवन के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए, आपके पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शुक्र देव बनते हैं और शुक्र की उपस्थिति आपके 8th भाव में रहेगी। 25 सितंबर को ये 9वें भाव में जाएंगे, नीच के हो जाएंगे। वही देव गुरु बृहस्पति और मंगल की युति आपके पंचम भाव में। तो पहली बात तो मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए जो समय रहेगा अगस्त का महीना, यदि आप लव एंड रिलेशनशिप में हैं तो आपके लिए शानदार रहने वाला है। किसी भी प्रकार की समस्या यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंध अच्छे रहने वाले हैं। हाँ, मंगल जब पंचम भाव में है तो आप बहुत ज़्यादा एकाधिकार करने वाले लोगों में से हो जाएंगे। यानी कि आपका जो पूरा फोकस है या एनर्जी है वो आपके प्रेम जीवन पर जरूर लगने वाली है। लेकिन आपका जो पार्टनर होगा उसमें कहीं ना कहीं से एग्रेशन की स्थितियां आपको 26 अगस्त तक देखने को मिलेंगी। हालांकि 26 अगस्त के बाद से लेकर सितंबर का जो महीना रहेगा यह आपके लव लाइफ के लिए अच्छा रहने वाला है। इसमें किसी भी प्रकार की समस्या और दुराव की स्थिति नहीं आएगी। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह भी चल रही थी तो वह मिसअंडरस्टैंडिंग भी आपकी दूर होगी। लेकिन मकर लग्न और मकर राशि वालों, यहाँ पर जब आप देखें कि 25 अगस्त से लेकर और 10 सितंबर तक थोड़ा सा अपने जो आपके पार्टनर हैं उनका लॉयल्टी टेस्ट जरूर करते रहिएगा। यहाँ पर आपके साथ में चीटिंग हो सकती है, धोखा हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। हालांकि अक्टूबर के महीने की यदि हम बात करते हैं तो अक्टूबर का महीना प्रेम जीवन के लिहाज से अच्छा रहेगा। किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। यदि आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो मकर राशि वालों, आपके लिए भी प्रेम विवाह का कोई बहुत अच्छा योग बन नहीं रहा है। यद्यपि अगर आपकी दशाएं चल रही हों, गुरु की दशा में आप चल रहे हैं या चंद्रमा की दशा में चल रहे हैं, तो संभावनाएं थोड़ी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर प्रेम विवाह का अभी आपके लिए योग बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
हाँ, प्रेम जीवन में ठीक ठाक स्थितियाँ आपके लिए रहने वाली हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए वैवाहिक जीवन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, आपके सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं ना, वो चंद्रदेव बनते हैं। सूर्यदेव रहेंगे आपके सप्तम भाव में 16 अगस्त तक। यहाँ पर समय अच्छा नहीं है। जीवन साथी के साथ में टकराव, अहम के कारण रिश्ते में कमजोरी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, साथ ही क्यों? क्योंकि सूर्य तो यहाँ पर गोचर करेंगे ही, और यहाँ पर राहु की पंचम दृष्टि भी आपके 7th हाउस पर पड़ रही है। तो 16 अगस्त तक का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन 16 अगस्त के बाद धीरे धीरे परिस्थितियाँ आपके लिए अनुकूल होंगी और सितंबर का महीना आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है। हालांकि आपको बता दें कि अगस्त की शुरुआत के जो टाइम है, इसमें आप अपने पार्टनर के साथ में किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, ऐसी भी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। यदि आपके सप्तमेश की स्थिति पत्रिका में अच्छी होगी तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। थोड़ा अहम के भाव से बचने की आवश्यकता रहेगी। सितंबर का जो भी महीना होगा तो वो बेहतर है आपके लिए। कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थितियां सितंबर का महीना लेकर नहीं आने वाला है। आपका दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक चलेगा, है ना। और इसके साथ में थोड़ा सा भ्रम से बचिएगा, क्योंकि आप यहाँ पर भ्रमित हो सकते हैं, या कई बार ऐसा होगा कि आपके परिवार और आपके जीवन साथी के बीच में सामंजस्य नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी और आपके मन में परिवार को लेकर और अपने जीवन साथी को लेकर असंतुष्टि रहेगी। तो इन चीज़ों से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि अक्टूबर का महीना यदि देखा जाए तो यहाँ पर मंगल देव कर्क राशि में आएंगे और नीच के हो जाएंगे। अक्टूबर का महीना डाइवोर्स की स्थितियां, सेपरेशन की स्थितियां बनाने का कार्य कर सकता है। इस महीने में आपको सावधान रहना होगा। तो ओवरऑल अगर हम प्रेडिक्शन की बात करते हैं तो आपके लिए वैवाहिक जीवन के लिहाज से 16 अगस्त तक ठीक है परिस्थितियां, लेकिन संभालना रहेगा। सितंबर भी ठीक आपके लिए जाएगा, लेकिन अक्टूबर का महीना आपके मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा नहीं रहेगा। दूसरी बात ये कर लेते हैं, संतान प्राप्ति का क्या योग बनता है। बिल्कुल संतान का सुख प्राप्त होगा, संतान की प्रगति हो रही है। यदि आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए समय बहुत अनुकूल है। आपको फैमिली प्लानिंग करना चाहिए, आपको उसमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। यदि आपकी संतान पहले से है तो संतान की स्थिति, पढ़ाई लिखाई, उनकी हेल्थ, सब कुछ ठीक रहने वाला है। और आप देखेंगे कि अगस्त और सितंबर के महीने में संतान के ऊपर बड़ा पैसा भी खर्च होगा। हो सकता है उनके सुख साधनों पर आपको पैसा खर्च करना पड़ जाए। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप उनको परचेज करके दे सकते हैं। तो ये स्थिति बनती हुई नजर आएगी, लेकिन ओवरऑल स्थितियों की बात करें तो बेहतर रहने वाला है। कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति नहीं रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके साथ में धोखा होगा या नहीं होगा। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि शुक्र और बुध की युति, यानी अगस्त के महीने में मकर लग्न और मकर राशि वालों आपको मार्ग से भटकने से बचना चाहिए, क्योंकि शुक्र बुध की युति अष्टम भाव में है, सूर्य आपके 7th हाउस में है और मंगल की दृष्टि आपके शुक्र पर पड़ रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, भटकाव से बचना होगा। अन्यथा एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर वगैरह में भी अगर आप हैं तो आगे चल के जैसे शुक्र कन्या राशि में जाएंगे, 9th हाउस में जाएंगे, तो चीजें उजागर हो जाएंगी। इसको लेकर आप अवेयर जरूर रहिएगा। आंख मूंद करके किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। लगन पर गुरुदेव बृहस्पति की नीच की दृष्टि है और शनि वक्री भी अवस्था में है, तो अपने मान सम्मान का जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। बात कर लेते हैं कौन से 3 संकेत यदि आपको आपके रिलेशनशिप में मिल रहे हैं तो रिलेशनशिप में बेहतर करने की आवश्यकता है। पहला संकेत कि यदि लगातार आपके पार्टनर के द्वारा आप कोई भी बात पूछ रहे हैं, डायरेक्टली पूछ रहे हैं, लेकिन वो आपके बातों का सही से जवाब न देकर चीज़ों को घुमा रहे हैं, अगर ऐसी स्थितियां आपको संकेत मिल रहा है तो आपको सावधान होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके रिश्ते में जो एक प्यार होना चाहिए या जो विश्वास होना चाहिए उसमें कमी है। इस पर आपको काम करना चाहिए। दूसरी स्थिति कि आप देख पाएंगे कि यदि आपका पार्टनर है, आपसे पिछले समय में कोई गलती हो गई थी, लेकिन उसी गलती को लेकर बार बार लड़ाई झगड़े और वाद विवाद हो रहे हैं। ठीक है, या आप उस चीज़ को इग्नोर भी करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर उसी चीज़ को बार बार आपके सामने लेकर आ रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि रिश्ते में कहीं ना कहीं से दिक्कत आ रही है और आपको सावधान होना चाहिए, रिश्ते को संवारने का प्रयास करना चाहिए। तीसरी बात कि यदि आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ें आजकल आपसे छुपा रहे हैं, आप कोई भी बात कर रहे हैं तो वो आपको लगातार इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, आपके बातों का सही तरीके से रिप्लाई नहीं मिल रहा है, या आप रिलेशनशिप के अंदर भी हैं, लव एंड रिलेशनशिप के अंदर भी हैं, तो यहाँ पर भी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु मंगल की युति पंचम भाव में और शुक्र और बुध की युति अष्टम भाव में बहुत अच्छी मैं नहीं कहूँगा। चीटिंग आपके साथ में हो सकती है, सावधान रहिएगा। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर भगवान शिव की आराधना करें। आप सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा बनते हैं, जितना ज़्यादा आप चंद्रमा को मजबूत रखेंगे उतना बेहतर परिस्थितियां आपके लिए रहेंगी, दाम्पत्य जीवन भी अच्छा चलेगा। तो आप भगवान शिव की आराधना करें, और सावन का महीना शुरू होगा तो आप भगवान शिव को जल जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता अवश्य देखने को मिलेगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक